आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ओहो, राघव सूर्यवंशी आज मेरे घर पे कैसे? जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी बात होगी या कोई बड़ी मजबूरी। अपना सामान पैक करो, मेरे साथ चलो। क्या बात है, हम वैकेशन पे जा रहे हैं साथ में, या फिर तुमने माँ से घर अपने नाम करा लिया? बात क्या है भाई? अपनी बकवास बात है ना, औरों के लिए बचा के रखो, शायद उन्हें इम्प्रेस करने के काम आए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मेरे घर शिफ्ट हो रहे हो। क्यों? बुलडोजर लेकर आए हो क्या साथ में मेरा घर गिराने के लिए? घर तोड़ने नहीं वाला हूं, तुम्हें माँ के पास ले जाने हैं। माँ ने मदर्स डे गिफ्ट में तुम्हें मांगा है, और मेरी माँ ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा। मैं उन्हें ना नहीं कह सकता। क्या मज़ोक मारा, लो हंस दिया मैं। अब तुम जा सकते हो। अब प्लीज जाते हुए ना गेट बंद कर देना। थैंक यू। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता, बस इसीलिए कर रहा हूं। तो चलो मेरे साथ। पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी नहीं मेरी माँ है, और दूसरी बात, जब वो मेरे साथ थी उनके पास सब कुछ था। ना ही तो वो किसी चीज को मिस करती थी और ना ही किसी इंसान को। लेकिन उसके बाद हान राघव सूर्यवंशी आए। उन्होंने आकर के अपने आप को कोड़े मारे, माँ को इमोशनल ब्लैकमेल किया और अपने साथ लेकर के चले गए। अब माँ को भी रियलाइज हो गया है कि तुम उनका ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए ये मदर्स डे का बहाना लेकर के माँ मेरे पास वापस आना चाहती है। एक्सेप्ट कर लो राघव सूर्यवंशी कि जो तुम महान बेटे बनने के लिए निकले थे ना, वो तुम नहीं बन पाए। इसलिए माँ मेरे पास वापस आना चाहती है। ठीक है, तुम जीते, मैं हारा। खुश? अब चले? राघव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? उस घर में रीत भी रहती है, मीडिया वाले ऑलरेडी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, वो वीडियो पता नहीं कहां से आ गया। उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं जाकर के उसी घर में रहूं ताकि उन्हें और मौका मिल जाए। उसके बाद तुम आ जाओगे मेरे पास राखी लेकर के कि लो रोहित, राखी बंधवा लो रीत से, क्योंकि तुम्हें दुनिया की ज्यादा परवाह है, रीत की नहीं। और इस बात को मान लो। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, और सच कहूं ना, अब मुझे तुम लोगों पे भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि बुआ जी ने मुझे वहां पे बुलाया था। बुआ जी का नाम अपनी जबान से भी मत लेना। कमाल है यार, तुम मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में चल के रहूं, और मैं किसी का नाम भी नहीं ले सकता। बुआ जी का नाम नहीं ले सकता, रीत का नाम नहीं ले सकता, तो मैं किसका नाम लूंगा और कैसे रहूंगा उस घर में? ओ, तो तुम मुझे चाबी वाला खिलौना बना करके अपने साथ ले जाना चाहते हो, तो साथ में गिफ्ट रैपर भी ले आते, कर लेते मुझे पैक और ले जाते, कर देते गिफ्ट अपनी माँ को, ताकि तुम वो महान बेटे बन पाओ जो तुम नहीं बन पा रहे हो, उनकी नजरों में महान दिखो। पता है राघव, इस सब में कुछ गलत नहीं है, और ना ही मुझे इस सब में से किसी चीज से कोई भी प्रॉब्लम है, सिवाय एक चीज के। जानते हो क्या है? अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चला गया तो तुम्हें मौका मिल जाएगा रीत को बार बार गलत कहने का, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए प्लीज जाओ यहां से, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। तुम अभी तक गए नहीं। शायद मैंने अपना डिसीजन तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूं। एटलीस्ट अपने लिए ना सही, रीत के लिए चले जाओ, ताकि रीत के बारे में फिर से कोई उल्टी सीधी बातें ना बना सके। रीत मेरी बीवी है, तो बंद करो ये ढोंग करना कि उसकी फिक्र तुम्हें मुझसे ज्यादा है। ये कोई ढोंग नहीं है राघव, ऐसा ही है। मुझे रीत की फिक्र है तुमसे ज्यादा। मैंने कहा बंद करो। ऐसा है राघव सूर्यवंशी, तुम तानाशाह होगे अपने घर के। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं कि जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा।
मैं लूंगा नाम उसका और तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैंने कहा मत करो। रीत रीत रीत, मेरी जुबान से रीत का नाम नहीं सुन सकते, उसके आसपास कैसे देखोगे मुझे? थैंक यू भाभी। रीत बेटा, बेटा राघव कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ मम्मी, मैं भी कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। पता नहीं कहाँ चले गए। बुआ जी, आपने राघव को देखा? कोई बात हुई आपकी उनसे? नहीं तो बेटा, लेकिन राघव अपनी पार्टी छोड़कर कहाँ गया होगा? पता नहीं बुआ जी, अब तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं दोबारा फोन करती हूँ। मुझे पता है राघव कहाँ है। अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूरा करने गया हूँ। वो रोहित को जरूर लेकर आएगा। राघव? राघव? ये कौन कैसे लगा? ये सच नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मेरा ध्रुव बहुत ईमानदार है, ये अपना काम ईमानदारी से करता है। मैडम, आप बीच में मत बोलिए। हमें टिप मिली है कि आपने 20 लाख रुपए की रिश्वत ली है। इसीलिए हमें इस घर की तलाशी लेनी होगी, और ये कितना ईमानदार है अभी पता चल जाएगा। मुझे पता है वो 20 लाख रुपए इसी घर में है। चलो इस घर का एक एक कोना छान मारो। चलो जल्दी, पूरे घर की तलाशी लो। इंस्पेक्टर, मैम अरे आप ऐसे कैसे मैडम? अरे बिना वारंट के आप ऐसे हमारे घर में कैसे तलाशी ले सकते हैं? हाँ सर, ये कौन सा तरीका है? कभी भी किसी के भी घर चले जाए। ध्रुव तूने कुछ नहीं किया ना, बोल उन्हें। बस मिडिल क्लास लोगों के पीछे पड़े रहते हैं ये सब। 2-4 अच्छे कपड़े क्या पहन लिए, हमें रिश्वतखोर समझ लेते हैं ये लोग। ध्रुव, बोल ना कि तूने कुछ नहीं किया है। वो अलमारियां खोल दो सारी, खोल दो अलमारियां। थैंक यू गॉड।